रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में मुचुकुंद नाम का राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा और परोपकारी था। उसकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। उसने बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से किया। एक दिन वह अपने ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी व्रत आने वाली थी। इस बात को जानकर चंद्रभागा चिंतित हो गई, क्योंकि उसके राज्य में एकादशी पर कोई भोजन नहीं करता था और उसका पति दुर्बल था। रमा एकादशी के दिन पूर्व ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनकर शोभन भी चिंतित हो गया और उसने पत्नी से कहा कि वह भोजन के बिना कैसे रहेगा। भोजन के बिना तो उसका प्राण निकल जाएंगे। ऐसे में कोई उपाय बताओ। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, एकादशी के दिन यहाँ पर पशु तक जल नहीं ग्रहण करती है, तो फिर मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए। आप कहीं और चले जाए। यदि यहाँ रहेंगे तो आपको भी एकादशी व्रत करना होगा। इस पर शोभन ने कहा कि वह यहीं पर रहेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रखा। सूर्यास्त के समय तक वह भूखा और प्यास से व्याकुल हो गया था। रात्रि जागरण उसके लिए कष्टकारी था। अगली सुबह शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कराया और उसकी बेटी चंद्रभागा मायके में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर नगर देवपुर प्राप्त हुआ। वह सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य से वहां रहता था। एक दिन मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर में पहुंच गया। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह राजकुमारी चंद्रभागा का पति है। शोभन भी उसे पहचान लिया और उससे मिला। सोम शर्मा ने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी और ससुर सभी सुखी है, लेकिन आप बताएं कि आपको ऐसा सुंदर राज्य कैसे मिला। तब शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है, क्योंकि उस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था। आप चंद्रभागा को इसके बारे में बताना तो यह स्थिर हो जाएगा। तब सोम शर्मा चंद्रभागा के पास गए और सभी बातें बताई और नगर को स्थिर करने का उपाय करने को कहा। चंद्रभागा के कहने पर सोम शर्मा उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास लेकर गए। वहां ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिससे वह दिव्य शरीर वाली हो गई और दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। तब शोभन ने उसे अपनी बाईं ओर बैठा लिया। उसके बाद चंद्रभागा ने अपने एकादशी व्रत के पुण्य का प्रदान किया, जिससे उसका राज्य प्रलय के अंत तक स्थिर हो गया। उसके बाद चंद्रभागा और शोभन आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।